हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 फूड एंड हेल्थ का ई पार्ट करेंगे। ई पार्ट जो है वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हाउ डज कैल्शियम फास्फोरस डेफिशिएंसी अफेक्ट आवर बॉडी। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि कैल्शियम फास्फोरस डेफिशिएंसी जो है, मतलब कैल्शियम और फास्फोरस की कमी जो है वो हमारी बॉडी को किस तरह से अफेक्ट करती है। तो इसका आंसर आएगा, इफेक्ट ऑफ कैल्शियम फास्फोरस डेफिशिएंसी ऑन आवर बॉडी आर। तो फर्स्ट इफेक्ट क्या आएगा, टीथ बिकम वीक एंड लॉस देयर शाइन। इसका मतलब हुआ कि कैल्शियम और फास्फोरस की कमी से हमारे जो टीथ हैं वो वीक हो जाते हैं और फिर वो अपनी शाइन मतलब चमक जो है उसको खो देते हैं। इसी तरह से इसका सेकंड इफेक्ट आएगा, बोन्स बिकम सॉफ्ट वीक एंड फ्रेजल। इसका मतलब हुआ कि कैल्शियम और फास्फोरस की कमी से जो बोन्स हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं और फ्रेजल हो जाती हैं, मतलब नाजुक हो जाती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, सुजेस्ट सम मेजर दैट कैन हेल्प अस टू प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ डेफिशिएंसी डिजीजेज। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें बोला गया है कि हमें कुछ एक ऐसे तरीके बताने हैं जिससे हम डेफिशिएंसी डिजीज़ को होने से रोक सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा, प्रिवेंशन ऑफ डेफिशिएंसी डिजीज़ आर। तो फर्स्ट प्रिवेंशन क्या आएगा, वी शुड टेक ए बैलेंस डाइट। इसका मतलब हुआ कि हमें एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। सेकंड प्रिवेंशन आएगा, वी मस्ट फॉलो गुड फूड प्रैक्टिस एंड हैबिट्स। इसका मतलब हुआ कि हमें अच्छा खाना खाना चाहिए और अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए। इसी तरह से थर्ड प्रिवेंशन आएगा, वी शुड टेक मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट एंड जूस एक्सेट्रा रेगुलरली। मतलब हमें दूध, दूध से बने हुए प्रोडक्ट और जूस जो है उसको रेगुलरली पीना चाहिए। इसी तरह से नेक्स्ट प्रिवेंशन है, वी शुड अवॉइड जंक फूड। मतलब हमें जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए या फिर कम से कम खाना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर ये जो 4 पॉइंट थे ये सारे ही वो तरीके थे जिससे आप डेफिशिएंसी डिजीज़ को होने से रोक सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ कैन बी प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ जर्म फ्रॉम ए सिक पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन। थर्ड क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि कैसे हम एक सिक पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में जर्म्स के स्प्रेड को रोक सकते हैं। इसका आंसर आएगा, बी प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ जर्म्स फ्रॉम ए सिक पर्सन टू हेल्दी पर्सन बाय फॉलोइंग वेज। तो फर्स्ट वे क्या आएगा, ऑल द आर्टिकल्स एंड क्लोथ्स ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन शुड बी डिसइंफेक्टेड। इसका मतलब हुआ कि जितने भी आर्टिकल्स मतलब जितनी भी चीज़ें और कपड़े इन्फेक्टेड पर्सन के हैं उन सभी को हमें डिसइंफेक्ट करना चाहिए। इसी तरह से सेकंड वे आएगा, वन मस्ट ऑलवेज कवर द नोज और माउथ वाइल स्नीजिंग और कफिंग। इसका मतलब हुआ कि जो इंसान बीमार है उसको खांसते और छींकते समय अपने नाक और मुंह को कवर करके रखना चाहिए। तो इससे भी क्या है, जर्म्स का स्प्रेड जो है वो हेल्दी पर्सन में नहीं होगा। इसी तरह से थर्ड वे होगा, द सराउंडिंग मस्ट बी कीप क्लीन एंड हाइजीनिक। इसका मतलब हुआ कि हमें अपने आसपास को साफ सुथरा रखना चाहिए। इसी तरह से फोर्थ वे होगा, वन मस्ट वेयर मास्क एंड यूज सैनिटाइजर। मतलब जो इंसान बीमार है उसको मास्क पहन कर रखना चाहिए और सैनिटाइज़र का यूज़ करना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर हम इन चारों तरीक़ों से एक सिक पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में जर्म्स के स्प्रेड को रोक सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, ईसा वाज सफरिंग फ्रॉम चिकन पॉक्स, हर टीचर एडवाइज्ड हर नॉट टू कम टू स्कूल टिल शी हैज़ रिकवर्ड कम्प्लीटली, वाई। फोर्थ क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि ईसा जो है उसको चिकन पॉक्स हुआ है और उसकी टीचर ने उसको एडवाइस किया है, मतलब उसको सलाह दी है कि जब तक वो
पूरी तरह से ठीक ना हो जाए तब तक वो स्कूल ना आए। तो यहाँ पर हमें पूछा गया है कि ईसा की टीचर ने उसको ऐसा करने के लिए क्यों कहा है। तो बच्चों इसका आंसर आएगा चिकन पॉक्स इज़ ए कम्युनिकेबल डिजीज़। मतलब चिकन पॉक्स जो है वो एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है जो कि एक इंसान से दूसरे इंसान को हो सकती है, विच में स्प्रेड फ्रॉम ईसा टू अदर हेल्दी स्टूडेंट्स। और क्योंकि ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है इसीलिए ये ईसा से जो अदर हेल्दी बच्चे हैं उनको भी हो सकती है। सो हर टीचर एडवाइज हर नॉट टू कम टू स्कूल टिल शी हैज़ रिकवर्ड कम्प्लीटली। इसीलिए बच्चों ईसा की टीचर ने उसको ये एडवाइस दी है कि जब तक वो पूरी तरह से ठीक ना हो जाए तब तक स्कूल ना आए। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। वाई आर डेफिशिएंसी डिजीजेज कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें पूछा गया है कि जो डेफिशिएंसी डिजीजेज हैं उनको हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्यों बोलते हैं। तो इसका आंसर आएगा डेफिशिएंसी डिजीजेज कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज बिकॉज दे डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन। इसका मतलब हुआ कि डेफिशिएंसी डिजीज़ को नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो डिजीज़ हैं वो एक इंसान से दूसरे इंसान तक नहीं फैलती हैं। और हमें पता है जो डिजीज़ एक इंसान से दूसरे इंसान तक नहीं फैलती हैं उनको हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलते हैं।